Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Inder Vikram, and now we are going to discuss the MCQ multiple choice questions of Central Islamic Land. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लगभग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर्स हमारे सारे प्रैक्टिस हो गए हैं और कुछ MCQs में लेके आया हूँ आपके लिए, जो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। काफ़ी इजी MCQs हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और आपको स्टोरी याद है तो वैसे आप जस्ट देख के ही आंसर लगा देंगे, और अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, आपको आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द उमैया एम्परर हु इंट्रोड्यूस्ड अराबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से ऐसे पर्सन थे, ठीक है, उमैया साम्राज्य के, जिन्होंने अराबिक जो थी, ठीक है, उसको लैंग्वेज बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो अब्दुल मलिक। ठीक है, आपको पता है मुआविया जो हैं, इन्होंने आपको पता है कि नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी उमैया वंश की। ठीक है, बेसिकली जो उमैया हैं ये रशीदुल खलीफत के बाद आती है। ये जो वंश है, ये उमैया एम्पायर या उमैया जो सम्राट हैं, या मैं कह दूं उमैया खलीफा बेसिकली कहना चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो रशीदुल खलीफा के बाद आते हैं ये लोग, और आखिरी रशीदुल खलीफा थे आपके अली। तो अली के साथ में आपको पता है कि डिस्प्यूट थे मुआविया के, है ना। तो मुआविया यहाँ पे होगा नहीं, ये ऑप्शन मतलब होगा नहीं। ठीक है, अब्बास आपको भी पता है, अब्बास का ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि अब्बास जो है वो बिलोंग करते हैं, ये कुरैश ट्राइब से हैं और मोहम्मद के अंकल हैं अब्बास। ठीक है, और बाद में जो अब्बासी लोग आएंगे, जो अब्बासी आपका डायनेस्टी आने वाला है, ये अब्बासी डायनेस्टी बेसिकली अपनी जो ओरिजिन है वो इन्हीं अब्बास से ट्रेस करता है। अली तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन में, है ना, क्योंकि अभी आपने देखा कि अली जो है, इनके साथ में मुआविया की जंग हुई, और बाद में याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ सिफिन। बैटल ऑफ सिफिन के बारे में हमने जिक्र किया था, जिसमें मुआविया और अली के बीच में बैटल हुआ था। हालांकि इस बैटल का कुछ रिजल्ट बाद में नहीं निकला, और प्रॉब्लम ये हुई कि अली के फॉलोवर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए और उन्हीं के कुछ फॉलोवर्स जो है उनकी हत्या कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है क्या, अब्दुल मलिक। तो अब्दुल मलिक विल बी द राइट चॉइस, राइट ऑप्शन हियर। तो अब्दुल मलिक जो है वो उमैया वंश के सबसे प्रसिद्ध खलीफाओं में से एक हैं। सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म्स हुए, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स हुई, वो अब्दुल मलिक के ही ज़माने में हुई हैं। आप डोम ऑफ रॉक का नाम सुना, डोम ऑफ रॉक का जो कंस्ट्रक्शन करवाया वो भी इन्होंने ही करवाया था, अब्दुल मलिक ने। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम। द फॉलोवर्स एंड नॉन फॉलोवर्स ऑफ अली वर कॉल्ड। तो अली के जो फॉलोवर्स हैं वो क्या कहलाते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, द फॉलोवर्स एंड नॉन फॉलोवर्स ऑफ अली। ठीक है, तो आपको बताना है कि अली के जो फॉलोवर्स हैं, ठीक है, यानी उनको मानने वाले लोग और उनको ना मानने वाले लोग जो हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, अरब एंड ईरानियंस, शिया एंड सुन्नी, उमैया एंड अब्बासी, बिजेंटाइन एंड ससानियंस। तो यहाँ पे बहुत आसान है आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। वैसे तो डायरेक्टली मुझे ये बहुत श्योर है कि आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा आंसर यहाँ पे, फिर भी अगर कुछ 1-8% कसर है तो दूर कर देते हैं। देखो, डी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। बेजेंटाइन एंड ससानियंस आर द एम्पायर्स। हमने पढ़ा है अपना रोमन साम्राज्य वाला पूरा चैप्टर, जो उसमें हमको बहुत अच्छे से पता है कि बेजेंटाइन और ससानियन जो है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बेजेंटाइन कहा था, और ससानियन ईरानियन एम्पायर वाला जो हिस्सा था वहां पे ससानिद एम्पायर रूल कर रहा था। उमैया अब्बासी वाला भी ऑप्शन काट दो भाई। क्या आपको पता है कि उमैया और अब्बासी कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके से फॉलोवर्स में आते हैं? नहीं, ये तो अलग अलग खलीफा के वंश हैं। अब ऑप्शन बी आता है शिया और सुन्नी, तो ये ऑप्शन लग रहा है, इसको रख लेते हैं, लेकिन कंपेयर करते हैं इसको ऑप्शन ए से कि क्या ऑप्शन ए भी आंसर में हो सकता है। तो नहीं, ऑप्शन ए आंसर में नहीं हो सकता, क्योंकि अरब पूरी क्या है, एक टेरिटोरियल कम्युनिटी है, एक ज्योग्राफी है अरब एक्चुअल में, है ना। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अरबी कहलाते हैं। ईरानियंस वो हैं जो उस ज्योग्राफी में रहते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्लियर हो गया अरबी और ईरानियंस का जो
कंसेप्ट है। तो हमारे पास बचा शिया और सुन्नी, बिल्कुल सही। आपको भी पता है कि अली को मानने वाले जो लोग हैं, फॉलोवर्स ऑफ अली शिया, और नॉन फॉलोवर्स जो है वो सुन्नी कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ था शिया और सुन्नी के बीच में, तो लगभग कम से कम नहीं तो 10 बार तो हमने ये डिस्कशन कर ही लिया था कि व्हाट वाज द डिस्प्यूट ऑफ शिया एंड सुन्नी, है ना। व्हाई सम ऑफ द फॉलोअर्स स्टार्टेड फॉलोइंग और स्टार्टेड सपोर्टिंग अली एंड सम ऑफ देम स्टार्टेड सपोर्टिंग अबू बकर। तो क्यों बहुत सारे प्रॉफेट मोहम्मद के जो फॉलोवर्स थे वो अलग अलग विचारधारा में बट गए, है ना। तो इसके लिए अलग से प्रॉपर डिस्कशन है, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैलिफ ड्यूरिंग हुज रेन द हिजरी वाज एस्टैब्लिश्ड, उस समय कौन से खलीफा थे जिस जमाने में हिजरी जो है वो एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, उन 4 नामों में देखोगे तो सिर्फ 3 नाम जो है वो खलीफा के हैं और चौथा नाम जो है वो खलीफा को बिलोंग नहीं करता। मतलब यहाँ पे अबू बकर का नाम है, मोहम्मद का नाम है, उस्मान का नाम है, उमर का नाम है, तो ये 3 खलीफा हैं। मोहम्मद खलीफा तो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले बी ऑप्शन तो ऐसे ही हम हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। फिर हमारे पास 3 ऑप्शन बचे जिसमें से हम जो है वो जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। अबू बकर के ज़माने में ऐसा कहीं नहीं सुना हमने, है ना, और उस्मान के ज़माने में भी नहीं। दूसरे जो खलीफा हैं आपके जिनका नाम है उमर, इन्होंने क्या किया था कि जो इस्लामिक कैलेंडर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आगे जाके। तो एक्चुअली ये जो आपका हिजरी इस्टेब्लिश हो रहा है ये किसके ज़माने में, उमर के ज़माने में इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन विल बी डी, उमर, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है ये राइट ऑप्शन है आपका। आगे बढ़ते हैं। What was the name given to nomadic Arab tribes? ठीक है, What was the name given to the nomadic Arab tribes? अरब की जो घुमक्कड़ जातियां थी, कबीले थे, उनको क्या नाम दिया गया था, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। देखो उम्मा सीधे से क्लियर हो गया। उम्मा जो है वो नहीं होगा इसका ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उम्मा का मतलब होता था कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ये हमने पढ़ रखा है। उम्मा का मतलब होता था कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी वो लोग जो इस्लाम में बिलीव करते हैं उनकी कम्युनिटी, ठीक है। चलो फिर सी हम थोड़ा सा रख लेते हैं, बेडुइन्स हमें लग रहा है, बट हम कंपेयर कर लेते हैं बाकी के 2 ऑप्शन से। तो कबीला जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कबीले का ही इंग्लिश वर्ड हम ट्राइब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर सनम, तो ये सूफी में आपने पढ़ा था, जो बिलव्ड होता है, आपका जो प्रिय होता है ना, उसी को आप सनम बोलते हैं, ठीक है। ईश्वर के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि हमारा जो सी ऑप्शन है बेडुइन्स, यही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है लॉजिकली वो सही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वाज द नेम गिवन टू नोमैडिक अरब ट्राइब्स? तो जो घुमक्कड़ अरब कबीले थे, जातियां थी उस समय, उनको नाम दिया गया था बेडुइन्स। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन होगा चौथे का वो होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। ज़कात, ज़कात के बारे में कई बार जिक्र आया है हमारे बुक में, है ना। तो ज़कात क्या हुआ करता था? ज़कात हो गया, ठीक है, और जजिया हो गया, खराज हो गया, इस तरीके के टैक्सेस चलते थे। इनमें से ज़कात जो होता था वो किस तरीके का टैक्स है, अब बताओ। तो क्या वो एक ट्रेड टैक्स था? नहीं, कोई ट्रेड टैक्स नहीं था। क्या वो एक रिलीजियस टैक्स था? कोई अलग से रिलीजियस टैक्स नहीं। रिलीजियस तो जजिया वगैरह जो है वो ये टैक्स थे। क्या वो एग्रीकल्चर टैक्स था? नहीं। तो फिर बचा क्या? वो एक आर्म्स टैक्स था बेसिकली, ठीक है। तो ज़कात वाज एन आर्म्स टैक्स व्हिच वाज रिक्वायर्ड, है ना, सभी मुस्लिम्स की तरफ से रिक्वायर्ड होता था। चलो, द सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स सीरा, ये शब्द ध्यान दो। जब बहुत शुरू में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको दिखाया था, उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको ये शब्द एक्सप्लेन किया है, जाके देख लो। तो सेमी हिस्टोरिकल वर्क सीरा इज द इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री। तो एक्चुअली जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो सीरा के आधार पर भी लिखी गई है। अब सीरा है क्या, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस तो नहीं है भाई, इंस्क्रिप्शंस बिल्कुल नहीं हो गए, सिक्के वगैरह और सब मटेरियल रिमेन्स आते हैं इसमें। आई विटनेस रिपोर्ट्स भी नहीं है, ठीक है, क्रॉनिकल्स भी नहीं है, ये है बेसिकली बायोग्राफीज। तो सीरा को ही क्या कहा जाता था? बायोग्राफीज कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम। कैलिफ मुआविया शिफ्टेड हिज कैपिटल टू, तो जो
पहले उमैया वंश के खलीफा हैं, जो पहले खलीफा हैं उमैया वंश के, इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी कहां से? तो पहले बताओ कहां थी, तो याद हो जाएगा पहले कहां थी। अगर ये पता है तो उसके बाद कहां गई वो भी पता होगा। तो पहले कहां थी? रोम में थी क्या? नहीं, रोम में कहां से हो सकती है, क्योंकि कहीं से कहीं तक अरब लोग जो है या प्रॉफेट मोहम्मद अपने आप को रोम लेके तो गए नहीं, ना युद्ध करने गए और ना ही किसी भी तरीके से कह दो कि कैपिटल बनाने गए। तो फिर मदीना होगा क्या? तो मदीना अगर हम कहें तो मदीना भी नहीं है, क्योंकि मदीना एक्चुअली प्रॉफेट मोहम्मद की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी। मक्का है क्या? नहीं, तो मक्का पॉलिटिकल कैपिटल थी, वो भी प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़ी हुई है। तो फिर क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मुआविया खलीफा बने वैसे ही उन्होंने क्या किया, मदीना से ट्रांसफर करके कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? दमिश्क नाम के शहर में, सीरिया की कैपिटल, ठीक है, वहां पर ट्रांसफर कर दी। तो दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था हमारे जो खलीफा हैं मुआविया ने। आगे बढ़ते हैं। The woman sang Sufi sang, the woman Sufi sang, who in her poems preached intense love for God by uniting with God was. कौन सी महिला हैं, कौन सी सूफी संत महिला हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में, पोएट्री में, पोएम्स में क्या प्रीच किया है, क्या आपको बताया है? इंटेंस लव फॉर गॉड, ईश्वर के लिए एक प्रगाढ़ इंटेंस लव, बहुत ही डीप लव, ठीक है, बाय यूनाइटिंग विथ गॉड, यानी ईश्वर के साथ यूनाइट होके, एकाकार होके उनसे प्रेम करना, या ईश्वर को प्रेम करते हुए उनके साथ एकाकार हो जाना। ठीक है, तो ये वाली प्रीचिंग, ये वाली टीचिंग किसने करी है? चलो आ जाओ। खादीजा, क्या नाम सुना है खादीजा का इस पूरे चैप्टर में? सुना तो है आप लोगों ने खादीजा का नाम। और कौन थी ये मोहम्मद की, प्रॉफिट मोहम्मद की पहली वाइफ थी। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत वेल्दी मर्चेंट थी, व्यापारी थी, इनसे मोहम्मद ने विवाह किया था। ठीक है, चलो। फातिमा, कौन है भाई फातिमा? प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर है फातिमा, याद है आपको? तो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर है फातिमा। चलो, यहां से भी क्लियर हो गया। आयशा, याद है आयशा कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद की यंगेस्ट वाइफ है फातिमा। तो कहीं से कहीं तक क्या इन्होंने ऐसा कुछ प्रीच किया? नहीं किया। आपको पता है मैंने लैंग्वेज और कल्चर वाले वीडियो में बड़े डिटेल में डिस्कशन किया है कि एक सूफी संत महिला थी जिनका नाम था राबिया अल बसरी। ठीक है, अब वो क्या कहती हैं ये तो मैं कम से कम 4-5 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं अब वापस वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि राबिया किस तरीके का इंटेंस लव जो है वो भगवान के साथ में स्थापित करती हैं, है ना, किस तरीके के उनकी कॉन्शियसनेस है, किस तरीके से भगवान से प्रेम करती हैं, कितना इंटेंस, ये उनकी पोएम्स में, उनकी लाइंस में आपको मिलेगा। पढ़िए राबिया के बारे में। सो द राइट ऑप्शन विल बी, राइट आंसर हियर ऑफ क्वेश्चन 8 विल बी राबिया। ठीक है, यहाँ पे राबिया सही आंसर होने वाला है। आफ्टर द अरब्स एंड इरानियंस द ग्रुप दैट वाज राइजिंग टू पावर ऑन द इस्लामिक सीन, यानी अरब और ईरानियों के बाद में, पहले अरब तो है ही हैं, फिर उसके बाद ईरानी भी आए थे, तो अरब और ईरानियों के बाद में कौन सा ऐसा ग्रुप था जो इस्लामिक पूरे सीन में पावर्स में आएगा? ठीक है, तो आपको पता है तुर्क लोग हैं, ईरानियन तो लिखा ही हुआ है, तो बेओइट्स नहीं होंगे, ईरानियंस नहीं होंगे, समानिद नहीं होंगे, लोग बाद में आ रहे हैं, तुर्क हैं, ठीक है, जो पावर में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। The subsect of Shiism from which the Fatimids descendant is known as, तो शिया जो सेक्ट है इस्लाम की, उसकी एक सब ब्रांच, ये एक ब्रांच हो गई शिया, उसकी भी एक सब ब्रांच आपको यहाँ पे बतानी है, सब ब्रांच बतानी है ना, which descend from फातिमा, फातिमा से जो आते थे। ठीक है, तो ये कौन है? उम्मा बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल कर दिया। सुन्नी बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल कर दिया। शिया तो बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा? आंसर ए, इस्माइल। तो इस्माइल जो है वो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें। तो प्रॉफिट मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, पैगंबर मोहम्मद जो थे, उन्होंने अपने आप को क्या
अल्लाह का संदेशवाहक, मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर किया था। मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब होता है वन हु इज कैरिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह, ईश्वर के संदेश को लेके आया है जो व्यक्ति, ठीक है। कब डिक्लेयर किया? तो लगा लो भाई, हिसाब लगाओ। 610 में प्रॉफिट मोहम्मद को पहली बार रिवीलेशन हुआ, रिवील हुआ, अल्लाह का नूर, अल्लाह का ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रचार प्रसार काम शुरू किया उन्होंने। 612 वो साल था जब पहली बार उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज द मैसेंजर, कि मैं जो हूँ अल्लाह का संदेश लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए अब 613 की बात करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो कौन सा वर्ष है वो? 612 वो वर्ष है जब ये एक्टिविटी आपके यहाँ होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बड़े इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे, ठीक है। मुहम्मद्स माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, मोहम्मद का मक्का से मदीना की तरफ जो जाना है विथ हिज फॉलोवर इन 622 इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि मोहम्मद जो है वो मक्का से मदीना गए थे अपने अनुयायियों के साथ में, अपने फॉलोवर्स के साथ में, कब? 622 में। और इस इवेंट को क्या कहा जाता है? इस इवेंट को क्या खलीफा कहा जाता है? नहीं कहा जाता। मक्का तो प्लेस का नाम है भाई, इवेंट का नाम नहीं है। काबा भी क्या है? प्लेस का नाम है, इवेंट का नाम नहीं है। यहाँ पे आपसे इवेंट का नाम पूछा गया है कि वो कौन सा इवेंट था, या उस इवेंट को किस नाम से जाना जाता है जब पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ में मक्का से मदीना गए थे, तो उसको हिजरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हिजरा। और इसी को मार्क करने के लिए हिजरी सन, हिजरी कैलेंडर भी शुरू किया गया था। तो हिजरा वाज द इवेंट एक्चुअली। नाउ अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन में, बाय हुम अली असैसिनेटेड, किसके द्वारा अली की हत्या कर दी गई थी? तो यहाँ पे आपको कहानी पहले भी बताई जा चुकी है कि नन ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, बेडुइन्स नहीं होगा, मुआविया नहीं होगा, तो खारिजी होगा। हाँ, खारिजी होगा आपका ऑप्शन, यानी कि बी। कहानी पूरी आपको क्लियर है कि जब अली बने थे तो अली के दौर में पहले से ही, वैसे इनके जो पहले वाले खलीफा थे, इन्हीं के दौर में थोड़े से सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो गई थी, इसीलिए उस्मान का भी असैसिनेशन कर दिया गया था, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। फिर जब अली बने तो उस्मान के कज़न हैं, ब्रदर हैं, जिनका नाम है मुआविया, इन्होंने अली का विरोध किया। अली का विरोध आपकी आयशा ने भी किया, आपको पता है, ठीक है। अब हुआ ये कि अली ने जब खलीफा का पद संभाला तो उन्होंने मुआविया को, वो जो जहाँ पर वो गवर्नर था सीरिया का, वहाँ पे बहुत सारी करप्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, खुद मुआविया उसमें इन्वॉल्व था, और अली ने उसे कहा कि भाई तुम ये सब बंद करो, है ना। तो अली की बात नहीं मानेगा मुआविया, इवन वो बात तो नहीं मानेगा, साथ साथ खलीफा के पद की दावेदारी भी कर रहा है ना। तो इसलिए इनके दोनों के बीच में बैटल ऑफ सिफिन का युद्ध जो है वो होगा। और इस युद्ध में हुआ तो शुरुआत में कुछ नहीं, क्योंकि लड़ना दोनों नहीं चाह रहे थे, ना मुआविया लड़ना चाह रहे थे, ना अली लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अली के कुछ लोग हैं उनकी सेना के जो युद्ध शुरू भी कर देंगे, और बाद में फिर ट्रूस यानी शांति, सीज़ फायर जैसा स्थापित किया गया। और इस बात को अली के कुछ फॉलोवर्स ने जो है वो नेगेटिवली ले लिया, उन्हें पसंद नहीं आई। अली के फॉलोवर्स दो हिस्सों में बट गए, वो जिन्होंने अली का साथ दिया वो उनके साथ में रहे, और दूसरे जो उन्होंने साथ नहीं दिया, जिनको ये बात पसंद नहीं आई। यही लोग जिनको बात पसंद नहीं आई वो क्या कहलाए? खारिजित्स कहलाए, ठीक है। और इन्हीं खारिजों ने आगे जाके अली की कूफा के मस्जिद में हत्या कर दी, ठीक है। सो इन द मॉस्क ऑफ कूफा अली वॉज असैसिनेटेड बाय द खारिजित्स। तो ऑप्शन जो है वो खारिजी होगा। हु इंट्रोड्यूस्ड एन इस्लामिक कॉइनेज, इनमें से कौन से खलीफा हैं जिन्होंने इस्लामी सिक्के जो है वो जारी किए थे? तो बताओ भाई, क्या अबू बकर ने कोई सिक्का जारी किया है? तो आपने बुक पढ़ी है और उस बुक में आपने देखा कि कहीं से कहीं तक अबू बकर का कोई जिक्र नहीं आया। अब आप कहते हो कि बुक नहीं पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, तो बात एक ही हो गई, क्योंकि हमने सारी जो बुक है उस बुक का वीडियो बना दिया आपके लिए, है ना, इजी करके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया उसको। तो आपने वीडियो देखा, उसमें कहीं मैंने अबू बकर के बारे में ऐसा बताया क्या कि उसने सिक्के चलाए थे इस्लामिक? नहीं बताया, ठीक है। उमर के बारे में बताया क्या? नहीं बताया कि उमर ने भी किसी भी तरीके के कोई इस्लामिक सिक्के नहीं चलाए। क्या मैंने उस्मान के बारे में बताया? नहीं बताया, ठीक है। तो अब्दुल मलिक बचते हैं, हाँ,
मैंने अब्द अल मलिक के बारे में आपको बताया था कि ये जो है वो उमैया वंश के खलीफा हैं, ठीक है, उमैया वंश के खलीफा हैं, और उमैया वंश के अब्दुल मलिक ने बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए, और इसी में से क्या था, इन्होंने दिनार और दिरहम नाम के सिक्के चलाए थे, है ना, गोल्ड के कॉइन्स चलाए थे, जो बेजेंटाइन एम्पायर से कॉपी किए गए थे। आपको याद होगा उस सिक्के में जो है वो बड़ी बढ़िया सी जो है वो इमेज बनाई थी उन्होंने, है ना, तलवार लिए हुए अब्दुल मलिक की जो फोटो है वो बनी हुई थी उस सिक्के में, उकेरी गई थी, इंस्क्राइब की गई थी, है ना। हालांकि ये एक तरीके से आइडलिज्म ही हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा बनवाया था उन्होंने। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, अब्द अल मलिक। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मुस्लिम राइटर्स रिफर टू द अराइवल ऑफ द क्रिश्चियंस एज, मुस्लिम लेखक जो हैं, मुस्लिम इतिहासकार जो हैं मध्यकाल के, इन्होंने ईसाई जो धर्मावलंबी हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनका आगमन जो था उसको क्या माना था। अब आगमन से मैं बता दूं, यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये क्रूसेड्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, क्रूसेड्स को इंडिकेट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब क्रिश्चियन अटैक्स होने शुरू हुए थे मुस्लिम इस एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, ठीक है, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने इन क्रिश्चियन इन्वेजन्स को क्या नाम दिया, ठीक है, क्या जिहाद नाम दिया? नहीं, जिहाद तो एक्चुअली जो रिटेलिएशन हुआ था मुस्लिम्स की तरफ से उसको कहा गया, ठीक है। यानी डिफेंस में इन्होंने जो अपनी आर्मी को उसमें अटैक में वो किया, लगाया, उसको जिहाद नाम दिया कि भाई धर्म का युद्ध क्रिश्चियंस ने नाम दिया था, तो इन्होंने भी नाम दिया धर्म युद्ध, क्योंकि हम अपने उन एरियाज को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो वो जिहाद हो गया, ठीक है। शाहदा, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है वहाँ पे, उस वाले में लर्निंग एंड कल्चर में नन ऑफ देम तो होगा नहीं। फ्रैंक इन्वेजन्स, फिरंगी शब्द आपको याद होगा, तो फ्रैंक इन्वेजन या फिरंगी, ठीक है, इस तरीके के शब्द हमने सुने हैं कि फ्रैंक इन्वेजन कहा गया था, ठीक है, यानी क्रिश्चियंस जो आए जब उधर तो उसको नाम दिया गया फ्रैंक इन्वेजन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर, इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज क्रिश्चियंस वर रिगार्डेड एज, यानी कि मध्यकालीन इस्लामिक जो समाज है, मध्यकालीन इस्लामिक जो समाज है, इस मध्यकालीन इस्लामिक समाज में जो क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स थे, जो ईसाई लोग थे जो रहते थे वहाँ पर, उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। आपको याद होगा, ये हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया है कि मध्यकालीन इस्लामिक जो समाज है, उस इस्लामिक समाज में जो ईसाई लोग थे, इनको काफ़ी हद तक जो है वो फ्रीडम थी, अपने रिलीजन को लेके काफ़ी हद तक फ्रीडम थी, और ये अपने हिसाब से गिरजाघरों में, चर्चेस में वर्शिपिंग वगैरह कर सकते थे, अपने बिलीफ और अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आगे फॉलो कर सकते थे। ज्यूइश लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक जो है वो फ्रीडम थी, है ना। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रिश्चियंस को जो मिडिवियल लोग हैं वो मानते थे पीपल ऑफ द बुक, ठीक है। तो ये बाकायदा डिपिक्टेड है पीपल ऑफ द बुक। अब इनमें से देखो क्या है कि ये कोई भी जो ये टर्म्स लिखे हुए हैं, इन सारे टर्म्स को उलेमा, मतलब रिलीजियस स्कॉलर होता है, मुहाजिर आप एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, जिनको उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। मवाली भी एक तरीके का सिमिलर शब्द है, जिसमें ये होता था कि उस अरब ट्राइब में जो लोग किसी भी ट्राइब से एफिलिएट नहीं होते थे, उनके लिए मवाली शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये तीनों ही शब्द जो है वो किसी भी तरीके से हमारे आंसर में नहीं है। पीपल ऑफ द बुक, ऑप्शन ए जो है वो 16 का ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पीपल ऑफ द बुक के तौर पर इनको डिपिक्ट किया गया है। आपको बहुत अच्छे से पता है पीपल ऑफ द बुक का मतलब क्या है, क्योंकि इनकी अपनी किताब थी, क्योंकि इनकी अपनी होली बुक थी, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो होली बाइबल का नाम सुना होगा आपने। तो किताबी लोग ऐसा नाम देते थे मुस्लिम इतिहासकार मध्यकाल के क्रिश्चियन के लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धर्म है, इस धर्म का अगर हम ओरिजिन ट्रेस करेंगे तो इस ओरिजिन की ट्रेस में क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, इस्लाम, ये सब एक ही जगह से निकलते हैं बेसिकली। बाद में इनमें थोड़े थोड़े लेवल पर चेंजेस हैं। इनके जो रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स हैं, है ना, वो
आखिर सबसे पहले एक ही पर्सन से रिलेटेड हैं, अब्राहम, है ना, आपने नाम सुना होगा, इब्राहिम या अब्राहम कहा जाता है, उनसे रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स मेड निशापुर द फर्स्ट कैपिटल, तो इनमें से कौन से सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने निशापुर को अपनी राजधानी बनाई थी, सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो शुरू करो भाई, मामलुक सुल्तानों ने बनाई थी क्या? तो मामलुक सुल्तान जो है ये तुर्क हैं बेसिकली, है ना, और हमने तो कहीं भी बुक में पढ़ा नहीं है ऐसा। देखो सिंपल सी चीज़ है, आंसर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं? आंसर्स आते हैं जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ होता है, कहानी अच्छे से सुनी हुई होती है, तो बहुत सीधी सी चीज़ है कि कहानी में जो चीज़ नहीं बताई गई वो चीज़ है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। तो कहीं पर बताया गया क्या कि मामलुक सुल्तानों ने निशापुर में अपनी राजधानी बनाई? नहीं बनाई। ठीक है, साल्जुक सुल्तान ये भी तुर्क थे बेसिकली, और वो तुगरील और चगरील का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जिनको कहानी में आया था, इनका जिक्र आया था, इन्होंने भी नहीं बनाई। ठीक है, गजनवी और ससानियन, दो बचे। ससानियन हम इसलिए अलग कर देते हैं क्योंकि ससानियन किसके समकालीन है? रोमन साम्राज्य के समकालीन है, रोमन साम्राज्य के कंटेम्परेरी हैं ये लोग, तो ये अभी कहाँ जीवित रहेंगे यहाँ पे इस समय। अब बचा आपका गजनवी। ठीक है, तो यस, गजनवी जो थे इन्होंने बेसिकली निशापुर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर सी। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड सिल्वर कम फ्रॉम इन इस्लामिक लैंड? अब आपको पता है कि इस्लामिक लैंड जो था उसमें प्रॉस्पेरिटी जो है बड़े लेवल पर थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस जो मेटल्स थी ये अलग अलग सल्तनत के अलग अलग जगह, या जो खलीफा का पूरा क्षेत्र था, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी, उसके अलग अलग जगह से आती थी। ठीक है, गोल्ड आपको याद होगा, हमने डिस्कशन किया था, सूडान से आता था। ठीक है, तो जब गोल्ड सूडान से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर गोल्ड लिख देते हैं ताकि सूडान पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो जाए। ठीक है, ट्रांसऑक्सियाना, ये ऑक्सस के पार वाला जो रीजन है उसको ट्रांसऑक्सियाना कहते थे, सेंट्रल एशिया वाला। ठीक है, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इजिप्ट का भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे कि यहाँ से चांदी निकल के आता रहा होगा। हाँ, हमारे पास सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, इन्हीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक जगह है ज़रफ़शान वैली एक्चुअली में। अब यही जो ज़रफ़शान वैली है आपका, ये किसके लिए फेमस था? ये सिल्वर के लिए फेमस था। ठीक है, चांदी के लिए या सिल्वर के लिए फेमस था। और ध्यान रखना कि ये बेसिकली सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ये सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, कहाँ पे है ज़रफ़शान वैली? तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कई बार वीडियो में आपसे चर्चा किया गया है, कई बार आपसे डिस्कशन किया गया है कि कौन सा इलाका है जो सेंट्रल एशिया कहलाता है। ठीक है, तो रशिया के नीचे चले जाओ, इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ आप चले जाओ और ऊपर, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री? निम्नलिखित में से इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री कहलाते हैं। यानी कि जो पर्शियन पोएट्री है, फारसी जो कविता है ना, उसके फादर कहलाते हैं। नई फारसी कविता आप कह सकते हैं, न्यू पर्शियन पोएट्री, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि पहलवी लैंग्वेज जो थी उसमें उसका वो डिके होता चला जा रहा था। बाद में फिर पर्शियन को मिक्स करके न्यू पर्शियन लैंग्वेज या न्यू पहलवी लैंग्वेज वगैरह बनाई गई थी। तो यहाँ पे न्यू पर्शियन पोएट्री के जो है वो एक पर्सन है जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि उनको कहा जाता है फादर। ठीक है, चलो शुरू करो। उमर खयाम का नाम सुना है? उमर खयाम बिल्कुल हैं तो, लेकिन बेसिकली उमर खयाम वाज नोन एज एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन। ठीक है, अभी ज़्यादा आपके कविता वविता में इनका दिल नहीं लगता है। ठीक है, बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें जरूर करते हैं, बट उमर खयाम जो है वो यहाँ पर फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री के लिए नहीं जाने जाते हैं। फिरदौसी वॉज बेसिकली हिस्टोरियन, ये इतिहासकार हैं, तो ज़्यादा कविता वविता से इनको लेना देना नहीं है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, फिरदौसी साहब, और याद होगा आपको फिरदौसी का शाहनामा। ठीक है ना, ये हमने बात करी थी, कभी ना कभी तो करी थी अपने वीडियो के दौरान। फिर ऑप्शन आता है दो, एक राबिया और रुदाकी। तो इन दोनों में से दिमाग लगाओ कौन होगा? राबिया इसलिए नहीं होंगी क्योंकि राबिया कौन है? सूफी संत है। तो जब सूफी संत हैं
तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब बचे कौन, रुदाकी। तो रुदाकी बिल्कुल समानीत कोर्ट याद होगा आपको, समानीत कोर्ट में ये राजकवि थे, कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट का मतलब होता है कि जो जिसको मतलब रॉयल पोएट का दर्जा मिला हुआ होता है, तो इस तरीके के पर्सन थे, है ना, रुदाकी। और रुदाकी जो है इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री, इन्हीं को न्यू पर्शियन पोएट्री का फादर कहा जाता है। आगे बढ़ो, कलीला व दिमना वॉज द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ, ये बुक का नाम तो आपने सुना ही है। लर्निंग और कल्चर वाला जो वीडियो है, इस लर्निंग एंड कल्चर वाले वीडियो में आपसे मैंने ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है ना। अब उस दौरान आपको मैंने ये बताया था कि बहुत सारी बुक्स के ट्रांसलेशन हुए थे। अब इनमें से कुछ ऐसी बुक्स थी जो इंडियन रीजन में पाई जाएंगी और अराबिक बुक्स उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे अकबरनामा नहीं, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो अकबरनामा हटा देते हैं। महाभारत, ये भी हमने नहीं पढ़ा कि महाभारत का कहीं से कहीं तक रोल रहा हो, महाभारत का कोई नाम हो लर्निंग एंड कल्चर में, आया ही नहीं। पंचतंत्र और योग सूत्र, अब ये दो बुक बची हमारे पास, तो योग सूत्र का भी नाम नहीं आता। आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र पहले पहलवी लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है, उसका अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया। और ये पंचतंत्र जो है वो बेसिकली क्या है, अरेबिक लैंग्वेज का ही ट्रांसलेशन है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आप कह दें कि पंचतंत्र में जो फेबल्स थी, जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, उन्हीं को बाद में ट्रांसलेट किया गया अरबी और पहलवी लैंग्वेज में, और नाम रखा किया गया कलीला व दिमना। ये बेसिकली दो जैकॉल्स थे, ठीक है, तो दो सियार हैं ये लोग बेसिकली, और इन्हीं के ऊपर ये कहानी जो है वो शुरू होती है, कलीला व दिमना। चलो, वैसे ही पंचतंत्र में भी क्या आपने अगर पढ़ी होगी पंचतंत्र, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे एनिमल्स का जिक्र किया गया है, और ये एनिमल्स जो है कहीं ना कहीं वो लोग आपस में बहुत जो है वो अलग अलग टाइप के रिलेशंस जो है वो शेयर करते हैं। जैसे कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ दुश्मन बनते हैं, है ना। जो दोस्त हैं वो लोग दोस्ती किस तरह से निभाते हैं, जो दुश्मन हैं वो किस तरीके से कनिंगनेस करते हैं, बदमाशियां करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें डिपिक्ट की गई हैं, शो की गई हैं, है ना। दोस्तों के साथ कैसे डील करना चाहिए, दुश्मनों के साथ कैसे डील करना चाहिए, डिप्लोमेसी क्या होता है, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स पंचतंत्र में डील किए गए हैं, और वही चीज़ बाद में फिर ट्रांसलेट की गई है इसमें कलीला व दिमना में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बुक है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद, या तहकीक लिल हिंद कहते हैं इसको। तो ये किताब किसने लिखी थी, ठीक है। तो ये जो बुक है ना, मुकद्दसी, क्या आपने सुना कहीं पर कि मुकद्दसी के नाम के साथ में ये किताब जो है वो जुड़ी हुई हो, कि उसने इस किताब को लिखा? नहीं। तो हम लोगों ने कहीं भी बुक में नहीं पढ़ा, या हमने कहीं भी वीडियो में अपने डिस्कशन नहीं किया। खुसरो साहब, अमीर खुसरो साहब, या खुसरो कह दें जो भी, क्या खुसरो नाम के कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा हो? नहीं। फिरदौसी ने भी नहीं लिखा। फिरदौसी की बुक है वो अलग से अभी हमने डिस्कस करी, शाहनामा, जिसमें बहुत सारे सम्राटों का जिक्र है, ईरान के वो भी स्पेशली। अब बचे कौन? अलबरूनी। हाँ, तो बाकायदा जब आप गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जो गजनवी के कोर्ट में कवि थे, स्कॉलर्स थे, है ना, बड़े बड़े जो एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्हीं में से एक है अलबरूनी। और अलबरूनी की जो बुक है तहकीक हिंद, इसमें से आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसीलिए हिंद शब्द भी जुड़ा हुआ है तहकीक हिंद। तो द राइट ऑप्शन हियर विल बी ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 22, फिरदौसी वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय। अब फिरदौसी जो है इनको शरण दी थी, या इनको शेल्टर दिया, या इनको आगे जाके आप कह सकते हैं कि पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज का मतलब भी वही होता है कि बाकायदा आप दरबार में रहिए, है ना, पूरी तरीके से शेल्टर में है। राजा आपकी डिफेंस, आपके खाने पीने, हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा। आपको उनके दरबार में कुछ ऐसे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस देने हैं, है ना, जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो, लिखना, पढ़ना, कविता सुनाना, गज़लें सुनाना, जो भी, वो आप उस दरबार में रहेंगे और करेंगे, और इस तरह से कोर्ट रिच बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिरदौसी जो थे इनको पैट्रोनाइज किया था किसने? अब्दुल मलिक ने। क्या किया था? नहीं, ऐसा हमने कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ा कि अब्दुल मलिक के ज़माने में फिरदौसी रहे हों और फिरदौसी को अब्दुल मलिक ने पैट्रोनाइज किया हो। फिर आते हैं मुआविया।
तो जब अब्दुल मलिक ने मुआविया, मतलब हाँ मुआविया उमैया वंश के हैं जो स्थापित कर रहे हैं, तो हमने ये भी नहीं पढ़ा कि कहीं से कहीं तक मुआविया हों जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश पैट्रोनाइज किया हो। फिर हारून अल रशीद, तो अब्बासी वंश के लास्ट खलीफा, पावरफुल या लास्ट इंपॉर्टेंट खलीफा में जिक्र आता है हारून अल रशीद का। इन्होंने भी कहीं से कहीं, हालांकि इनका दरबार बहुत सारे स्कॉलर से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी फिरदौसी इनके दरबार में नहीं है, ठीक है। ये हैं महमूद ऑफ गजनी के दरबार में। फिरदौसी किसके दरबार में है? महमूद ऑफ गजनी के दरबार में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, महमूद ऑफ गजनी। तो इस तरीके से लगभग हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और आप भी इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। आप और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस फील हो रहे हैं, आंसर्स नहीं निकल पा रहे हैं आपसे, आप हमें बताइए, हम आपसे वो सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।